हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। तो स्वागत है आप सभी का आज के नए ब्लॉग में। और व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। और घर में सभी मेंबर कुछ ना कुछ काम करने में लगे हुए हैं, क्योंकि आज है नवरात्रि का 9वां दिन। आज है रामनवमी। आज हम कंजी का घर पे बिठाएंगे, क्योंकि हम नवमी पूजते, कोई अष्टमी पूजते हैं तो हम नवमी पूजते हैं। और नवमी पूजने का जो समय है, ऑलमोस्ट हमने सबसे सुना है कि 12:30 बजे से टाइम है उसका। तो हमने सोचा हम 12:30 बजे ही खिलाएंगे। और हमने नवरात्रि का जो भी सामान होता है हमने कल ला के रख दिया था। और हम कन्याओं के लिए 12 प्लेट, उनके लिए रुमाल, 12 रुमाल लेकर आए हैं हम। वो अपनी श्रद्धा होती है हमें क्या देना है, तो हम वो लेकर आए हैं। और अभी ससुर जी और रचू दीदी और मेरे सासू जी लगे खाना वगैरह बनाने में। और मेरा व्रत है, कल मेरा मतलब आखिरी लास्ट मैंने व्रत रखा था, तो आज भी अभी मेरा व्रत है। तो मुझे छिला है नारियल। तो मैंने आज सुबह सुबह नहा गई और अपने कपड़े धो के मैं छत पे लगा कर आ गई हूँ, क्योंकि मैंने कहा मैं नीचे। और एक बात खुशी की और है कि हमारा फाइनली पानी आ गया है। रात के 12-1 बजे आ गए थे। सासू जी ने कहा कि उन्होंने भर दिया था। और तो वो भरपूर मात्रा हो गई हमारे घर में पानी की। मात्रा रानी ने पानी की बरसात कर दी है आज हमारे घर पे। और धूप लगी है यहाँ फर्स्ट क्लास। सब्जी लगे हैं नारियल छिलने कुछ क्या करूँ तो ऐसे सब्जी बना रहे हैं हलवा, और साथ में हो रहा है सूखा नारियल की घिसाई। क्या क्या बनेगा आज? आज बनेगी हलवा, पूरी और छोले और आलू आलू। आलू आलू टमाटर। आलू तो हमने कल रात ही उबाल दिए थे। तो मैं छील लूँ नारियल। मैंने देखा आप नहा लो, दीदी ने आटा कूट दिया पूरी होती। गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्ते। माई कब नहाओगे? नहीं, अभी थोड़ी देर में, अभी थोड़ा सा काम तो कर लूँ यार। कुछ तो बोलो। क्या बोलूँ? आज हमारे घर में नाम होंगे माता रानी। आज हम मतलब कन्या बैठाएंगे। आज है रामनवमी और आज हम आज है रामनवमी और हम आज कन्या बैठाएंगे घर में। हाँ। और अभी नहाए धोए भी नहीं है, सफाई कर रहे हैं। सोन तो वो तो नहा रही है और रो तो नहा रही है, ताई मेरी नहा रही है। तो अभी सासू जी बनाएगी, तो मैं नारियल छील लेती हूँ फटाफट, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे नारियल भी छील दिया है, ये वाला जो माता रानी कलश में बिठाया जाता है। जैसे मैंने कहा था कि 9वें दिन में इसको फोड़ा जाता है। और इसके पानी का छिड़काव पहले पूरे घर में किया जाता है, ताकि माता रानी हमें सद्बुद्धि दे और हमारे घर से जो भी दरिद्रता है जो वो दूर करे। मतलब एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव है हमारे दिल में, मन में, एक दूसरे के प्रति मतलब परिवार में प्रेम भावनाएं जगे। और उसका छिड़काव कहते कहते जाते हैं कि हमारे घर में दरिद्रता दूर हो, सकारात्मक ऊर्जा आए। तो उसके बाद मैंने छिला नारियल, पूजा पाठ कर दिया। मैंने अभी तिलक नहीं लगाया, क्योंकि मैंने कहा बाद में अभी तिलक करूँगी। और क्योंकि अभी थोड़े ससुर जी के साथ हेल्प करनी है। मैंने आटा वगैरह तो गूँथ दिया है, छोले कल रात के भिगाए थे। तो अभी ससुर जी पहले हलवा बना रहे हैं, मतलब उसको सूजी को भून रहे हैं। तो मैंने कहा मैं उतना नारियल वगैरह छील देती हूँ। और मैंने नारियल छील चुका। और मैं प्लास ना पड़ोसियों का मांग के आई हूँ, तो उनको भी ज़रूरत होगी। तो मैंने कहा फटाफट एक तरफ करके उनका प्लास दे दूँगी पड़ोसियों को। और आज कार्तिक पापा ऑफिस चले गए, क्योंकि छुट्टी करनी थी उन्होंने भी। और ससुर जी ने कहा कि तुम्हारी छुट्टी हो जाएंगी ज़्यादा, क्योंकि कल भी उनकी छुट्टी है दशहरे की और परसों संडे है। तो ससुर ने कहा कि हम घर पे इतने लोग हैं, हो जाएगा, जैसे हम कन्या मतलब अच्छे से खिला देंगे। तो इस वजह से इसके पापा चले गए ऑफिस। नहीं तो उनका काम था नारियल छिलने का, वो छिलते थे। तो उनके इससे काम मुझे करना पड़ रहा है। याद आ रही ना उस टाइम जब हम छोटे छोटे थे, कन्या खाने जाते थे। सच में वो दिन बहुत अच्छे थे। इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं था कि घर में मतलब हेल्प करनी है फैमिली में। और इसका भी कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसका तो बहुत ज़रूर होता है कि कोई इस काम को कर देना। जब घर पे तब होता था हमारा एक काम हो गया। तो सच में वो दिन बहुत यादगार थे जब हम छोटे थे, कंची का खाने जाते थे। मैं तो नहाती भी नहीं थी सच होता, क्योंकि जो ठंडियों के टाइम आते थे ना कंची का, तो मुझे मतलब बहुत ठंड लगती थी जब छोटी थी। तो वही मतलब फ्रॉक पहननी और अपनी प्लेट पकड़नी और सीधा खाने के लिए चले जाते थे। और जो सबसे पहले बनाते थे उनके घर में पेट भर के खा लेते थे, क्योंकि भूख लगी रहती थी। और जब दूसरे घर जाते थे तो खाते नहीं थे, हलवा खाते थे। जैसे मगर बादाम किसमिस रहते थे उसी को खाते थे। तो सच में बहुत याद आ रही है। और अब देखो एक अब वो टाइम आ गया कि अब हम कन्या मतलब अब मैं कन्या को खिलाऊंगी, उनके पैर वगैरह छूंगी। तो चलो बातें ना करते हुए करते हैं काम फटाफट से। साथ छील दिया नारियल को, मतलब छोटे छोटे पीस कर दिए उसके। और हमारे घर में सब कुछ तैयार हो चुका है। और वैसे अभी कन्या नहीं खिलानी, कन्या खिलाने का टाइम 12:30 बजे से है। तो अभी हमने हलवा छोले बना दिए, आटा गूँथ रखा है। तो पूरी तो बाद में गर्मा गर्म बनाएंगे। तो मैंने नाश्ता सुबह बना दिया था। और इस कार्तिक के पापा के लिए नाश्ते में मैंने आलू के पराठे बनाए थे, क्योंकि कल रात को हमने बहुत सारे आलू उबाले थे ना, क्योंकि मैंने आलू खाना था, व्रत था मेरा। और हमने बहुत ज़्यादा आलू उबाल दिए थे। तो 2 आलू से मैंने कार्तिक पापा के लिए पराठे बना दिए। और कल सब्जी लेने गए थे, जैसे मैंने कहा था नवरात्रि का सामान और प्लस सब्जी भी लेकर आए हम। तो मूलक के पत्तों की भुजी और रोटी मैंने दीदी के लिए, सास ससुर जी के लिए बना दिया। सुबह बना दिया था मैंने, 6 बजे उठ गई थी।
तो अब मैं बनाती हूँ अपने फर्स्ट क्लास चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। तो प्रसाद वगैरह तो सब हो गया, तो बस वेट है कि बस आज कन्या हमें टाइम से मिल जाए। सास ससुर जी और दीदी ने नाश्ता कर लिया है और मैंने चाय पी लिया है। मैं तो सिर्फ दिन में खाऊंगी खाना, है ना। और कार्तिक आज हमारे लंगूर बनेगा, हमारे लंगूर छोटो जा, है ना। आपके हिस्से का मम्मा खाएगी, है ना, आपके हिस्से का मम्मा खाएगी। हाँ, हम हैं एंड्रॉइड वाले। शुक्रिया, हम तो खाएंगे, बोलो हम तो कंची का खाएंगे। कंची का कपड़े भी धो दिए हैं मैंने और दीदी मिलके, क्योंकि मैंने कहा अगर बाद में वैसे थक जाएंगे, कपड़े वैसे रह जाएंगे, तो ससुर जी के, सासू जी के, अपने, कार्तिक के और दीदी के सब मिलके धुल दिए कपड़े। और अब बनाते पूड़ियाँ, क्योंकि टाइम हो चुका है 12:15। तो और टेबल था जो मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर कर दिया, क्योंकि जगह घेर रहा था वो, तो मैंने वो कर दिया, टेबल बाहर कर दिया इस तरफ। और जिमी को बांध दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये नाच रही है आज, तो मैंने इसको बांध दिया। तब तक कन्या खिलाई जाएगी, क्योंकि क्या करती है, बच्चे आते ना एक्साइटेड हो जाती है, तो उनके आगे पीछे घूमता है। कोई बच्चा डरता है, कोई अच्छे मानता है, इस वजह से। तो एक यहाँ की जगह बच रही है एक कन्या के लिए, तो वहाँ मैं कुछ बिछा रही हूँ। हो चुकी है तैयार, अब कन्या का इंतजार है। और रचो उधर से देख रही है, और वहाँ पे वो करने जरूरत नहीं, इनको आओ अभी गरम गरम खाने के लिए। आओ गरम गरम खाने के लिए, आधा रचो। आज पूरी नहीं बनाई मैंने, बाकी सब्जी मैंने बनाई है। तबीयत ठीक नहीं है मेरी, इसलिए पूरी आज बहू ने और बीबी ने बनाई, उन्होंने मिल के। बाकी और क्या है। आओ सब्जी खाने के लिए। आओ, आ जाओ, आप आ जाओ सब खाने के लिए। माता रानी का प्रसाद है, ठीक है, ओके। और थोड़ा ना यहाँ बगल में हमारे पड़ोस में भंडारा है, हमें अभी पता चला सुबह, नहीं तो हम थोड़ा कम बनाते, पर चलो जो भी है देखेंगे क्या होता है। तो अभी हम पहले खान में रख रहे, खान का मतलब चूल्हे में, क्योंकि हमारे यहाँ गढ़वाल में या और कल्चर में मुझे नहीं पता कि लोग गैस पे रखते नहीं रखते, पर उत्तराखंड में कंपलसरी है, त्यौहार हो चाहे कुछ भी हो, खान में मतलब गैस में ज़रूर रखा जाता है। क्योंकि इसलिए, क्योंकि सबसे पहली सुविधा वही है जिसमें हम बनाते हैं, तो पहले उसको हम भोग लगाते हैं गैस को, तो उसके बाद हम माता रानी को देंगे, उसके बाद कन्याओं को देंगे, उसके बाद अब हम लास्ट में खाएंगे। तो यहाँ मैं लेने आ रही हूँ फिलहाल, जो हम कन्याओं को, कंचिकाओं को पैसे देंगे, तो वही हम माता रानी को भी, जैसे कंचिकाओं का मतलब उनको तैयार किया जाता है प्लेट वगैरह, वैसे सेम माता रानी की जाती है सबसे पहले, और उसमें पैसे रखे जाते हैं। तो मैं वही लेने आई हूँ यहाँ पे और खाने के लिए। तो ला रखी हूँ जौ की फलड़ी, जो हम नवरात्र में उगाते हैं ना, ये, क्योंकि ये भी बहुत शुभ है और ये माता रानी को अर्पण किया जाता है। तो सबसे पहले माता रानी के भोग में और खान में, जैसे कि मैंने कहा था, खान को भी पूजा जाता है, तो हम इसको पहले कर रहे हैं। और अभी एक चीज़ और भूल गई, प्रसाद लाना। तो 2 प्लेटें तैयार कर दी हमने, एक माता रानी के लिए और खान माँ के लिए। माता रानी कब हो गई? हाँ, अभी नीचे लगाएंगे ना उसको। हाँ चलो, अभी माता रानी को चढ़ाएंगे, जब कन्या आ जाएंगे ना तब नीचे ले जाएंगे उनको। वहाँ पर थाली तैयार कर दी है हाँ, हमने, क्योंकि आजकल कन्याओं की बहुत समस्या डिमांड है। वही तो। भूख लग गई ना, दी आपको लगी भूख? मूला सब्जी खिलाई मैं देते हैं, मूली की सब्जी और रोटी में सवेर दी यार तो निंदाने जरा। मैं तो भूख लगी, इन मन को कि पन खान च लूण, कल से नहीं खाना नमक। 12:30 से ऊपर टाइम हो गया। टाइम ही आ गया खाने का। मैं बस नहीं सही, मैं बर्त रखना। मैं तो घर में कोई रखना तैयार नहीं था, इसलिए रखना पड़ा। मेरी बस की तो नहीं है सही में। पहले मैं अरे हाथ से शुरू पड़ा ना, ससुर जी सुन रहे सासू जी की डांट। हाँ यार, कहते बोला मेरे को क्या, हम यहाँ कन्याओं की कतार में कहाँ कन्या मिले, कहाँ पहुँचे। माँ कसम
ये भी आएगा। सासू जाओ, जी ने पादा बम। दूसरे पे डाल के। इंतजार हुआ और 1 बज गया और यहाँ मेरा कार्तिक सो के भूल गया। कौन बेटा? मेरी बदमाशी दीदी आई आपकी दीदी मैं पूछ रहा हूँ। ऐसे देख रहे गाइस यहाँ पे वेट हो रहा है कनियों का। कनिया ही बोलते हैं ना? हाँ कनियों कनिया। हाँ गाइस अभी कनियों का वेट हो रहा है और यहाँ भूख से बिलखती हुई मैं। सोनू को बहुत ज़्यादा भूख लग गई है लेकिन कोई बात नहीं, माता रानी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। भूख सब वो हो जाती है उस टाइम पे। उनका पहले वाला चलो है क्या? उठे दिलाऊंगी जितने भी देर हुई। चलो आ जाओ फिर। हमारे घर कार्तिक पहला लंगूर बना नवरात्रियों का ला देती है भगवान। फोटो खींचो। हाँ अच्छा मार दो लोग। अभी खाना पीना हो गया हमारा, मतलब भंडारा था घर के बाहर, अंकल जी ने लगाया था पड़ोसियों में, गढ़वाली थे वो। तो मैं रचु देर सासू जी आ गए खा पी के और कार्तिक के दादू बचे हैं अब। योगी कैसे ढंग रहे ससुराज।